हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द किचन बाय अमरीन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेज मंचूरियन की रेसिपी विद ग्रेवी। जैसे हम चाइनीज़ फूड की बात करते हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो दिमाग में आ ही जाती है। एक तो मंचूरियन, दूसरा हक्का नूडल्स और जो उनके फेमस सूप होते हैं। चलो फिर देखते हैं मैंने कैसे बनाए हैं घर पे वेज मंचूरियन। सबसे पहले मैंने वेजिस ले ली थी, उनको चॉप कर लिया था। आप काट भी सकते हो वेजिस को और चॉप भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैंने ली थी पत्ता गोभी नॉर्मल वाली, पर्पल वाली, और गाजर ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। अनियन लिया था, ग्रीन चिली ली थी, लहसुन अदरक लिया था। अदरक और लहसुन तो मस्ट ही है, चाइनीज़ फूड में डलता ही डलता है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को स्किप नहीं करना है। वेजिस आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा एक बाउल ले लेंगे। सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी डाली, फिर पर्पल वाली गोभी डाली, फिर मैंने गाजर डाली। मैंने सारी सब्जियों की क्वांटिटी सेम रखी थी। फिर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया था, अदरक लहसुन डाल दिया था। आपने ध्यान रखना है जब भी मंचूरियन बनाने हैं तभी सारी चीज़ों को मिलाना है, पहले मिलाकर नहीं रखना किसी भी चीज़ को। फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद करते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। फिर नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली थी फ्लेवर के लिए। फिर मैंने हाफ़ कटोरी अरारोट डाल दिया था और 1 कटोरी के करीब मैंने मैदा लिया था। आपने ध्यान रखना है मैदा की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखनी है अरारोट से। फिर ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि सारी सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं प्याज की वजह से, वैसे भी वेट सा हो जाता है सारा मिश्रण। आपको पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना इसमें। मिश्रण रेडी होने के बाद कुछ ऐसा था। फिर हमने छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी। आपने ध्यान रखना है कि अगर हाथों में चिपके बॉल्स बनाते हुए तो आपने ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा हाथों में, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च होता है, इसीलिए थोड़ा सा चिपकता है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी सब्जियाँ ज़्यादा पानी छोड़ दें और बॉल्स हार्ड ना बने तो थोड़े टाइम के लिए आप फ्रीज़र में रख सकते हो, 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हो, उसके बाद आप फ्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता नहीं है, अच्छे से बन जाती हैं आराम से। फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसको अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था। गर्म होने के बाद ध्यान रखना है कि जब भी आपने बॉल्स डालनी है तब गैस की फ्लेम मीडियम हो, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो वेजिटेबल्स बाहर से तो पक जाती हैं बट अंदर से कच्चा रह जाता है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं आता और वो ख़राब हो जाते हैं, बनते भी नहीं हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम सारी बॉल्स तेल में डालेंगे, डालते सारी सबको चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम एक ही जगह बॉल्स को रखेंगे तो वो जल जाती हैं वेजिटेबल्स होने की वजह से। इसको आप एक टिप भी मान सकते हो, जैसे हम चलाते रहते हैं बॉल्स जो होती हैं वो इक्वली पकती हैं। अगर हम ना चलाएं तो कहीं से पक जाती हैं, कहीं से कच्ची रह जाती हैं। आपने इनको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाना है। ये देखो मंचूरियन कितने अच्छे लग रहे हैं पकने के बाद। आप ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे इसकी सब्जी भी बना सकते हो, ड्राई मंचूरियन भी बना सकते हो, ग्रेवी वाले मंचूरियन भी बना सकते हो। बहुत यूजेस है इसकी, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे भी एज ए स्नैक खा सकते हो। बनने के बाद हमारे मंचूरियन कुछ ऐसे थे। यहाँ पे आप एक टिप भी नोट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपसे ऐसा गोल्डन कलर नहीं आएगा, जा तो ज़्यादा कच्चे रह जाएंगे, जा ज़्यादा पक जाएंगे, एक बार आप हाफ़ फ्राई करके निकाल लो, थोड़े टाइम बाद आप फिर हाफ़ फ्राई कर लो। उससे क्या होता है कि अंदर से भी पक जाते हैं और कलर भी अच्छा आ जाता है, अंदर बाहर दोनों से पक जाते हैं। टिप नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मिश्रण में नमक ज़्यादा मिल गया है तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्लाइस ब्रेड का डाल सकते हो, उससे नमक भी बैलेंस हो जाएगा और वैसे भी क्रंचीनेस आएगा। ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो मंचूरियन बनाने की अपनी। मंचूरियन बनाने के बाद करते हैं ग्रेवी बनाने की तैयारी। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लिया था। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची काटी हुई थी उसको डाल लिया था। आपने ध्यान रखना है जो लहसुन की क्वांटिटी है वो अदरक से थोड़ी सी ज़्यादा हो। फिर इसको तब तक सॉटे करना है जब तक इसका ब्राउन सा कलर ना आ जाए और खुशबू स्मोकी सी ना आने लगे। ऐसा कलर आने तक हमने पकाया था इसको। सबसे पहले हमने रेड चिल्ली सॉस डाली थी। आप रेड चिल्ली सॉस थोड़ी भी डाल सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। फिर उसके बाद मैंने रेड केचप डाली थी, इससे इन दोनों का बैलेंस हो जाता है। फिर मैंने थोड़ी सी सोया सॉस डाली थी, सोया सॉस कंपलसरी है, डालनी है। फिर मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला था। सारी सॉसेस डालने के बाद इन सारी चीज़ों को चलाना है, तब तक चलाना है जब तक ये साइडों पे छोटे छोटे बबल्स थे ना आने लगे, तब तक चलाते रहना है।
आपने ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पर ही सारी चीज़ों को पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। फिर मैंने 1 गिलास के करीब पानी मिला दिया था, सारी चीज़ों को मिला देना है अच्छे से। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो, क्योंकि जब हम मंचूरियन डालते हैं तो वो सारी ग्रेवी जो होती है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर थोड़ी सी रनी रखेंगे ना तो ग्रेवी भी अलग से नज़र आएगी और मंचूरियन भी। उबाल आने के बाद मैंने इसमें नमक डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर मैंने काली मिर्ची डाली थी। आप काली मिर्ची डाल भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। अगर तीखा पसंद करते हो तो डाल लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लिया था और 4 चम्मच के करीब इसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से इसकी स्लरी सी बना ली थी। आपने ध्यान रखना है कोई भी लम्स इसमें रह ना जाए, अच्छे से इसको फेंटना है जब तक कि सॉफ्ट स्मूथ सा टेक्सचर ना हो जाए। इसमें रनी सा इसका पेस्ट बना लेना है। इससे क्या होता है, जो हमारी ग्रेवी होती है उसमें थिकनेस सी आ जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इससे। कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसका। फिर आपने सारी ग्रेवी में इसको डाल देना है। स्लरी डालते ही सारी ग्रेवी को चलाना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना बन जाए। हमारा कैमरा थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर रहा था, ग्रेवी का कलर थोड़ा सा रेडिश ब्लैकिश सा होता है, जो कि था क्योंकि इसका बेस ही ब्लैक होता है। हम सोया सॉस डालते हैं और मंचूरियन का बेस जो होता है वो ब्लैक होता है, इसलिए जो आपकी ग्रेवी बनती है वो रेडिश ब्लैकिश सी बनती है, जो हमारे कैमरे में एग्जैक्ट आ नहीं रही थी। फिर हमने जो मंचूरियन बॉल्स बनाई थी सारी ग्रेवी में डाल दी थी। आपने यह ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम ऑफ नहीं करनी। मंचूरियन को ग्रेवी में डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको चलाना है ताकि जो ग्रेवी है अच्छे से मंचूरियन में मिल जाए। बनने के बाद हमारे मंचूरियन कुछ ऐसे थे। लास्ट में हमने धनिया स्प्रिंग कर दिया था। यहाँ पे आप ग्रीन प्याज का भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। बनने के बाद कुछ ऐसे थे। मेरी वाली रेसिपी ट्राई करके आप भी अपने घर पे बनाना और सबको खिलाना। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने अपने घर पे ये इतनी अच्छी डिश बना ली है। एक बार अगर आपने किसी को बना के खिला दी है ना, सबकी बार बार डिमांड आएगी, देखना। आप बस एक बार मेरी रेसिपी फॉलो कर लेना, फिर आपको समझ आएगा कि जो मैंने बनाए थे उसका टेस्ट कैसा था। चलो गाइस, आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करो और घर पे बनाओ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।